ओम नमः भगवते वासुदेवाय। सनातन भक्ति वाणी चैनल में आप सभी श्रद्धालु भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्री सत्यनारायण भगवान की अत्यंत पवित्र और फलदायी व्रत कथा, जो मनुष्य के जीवन से दुख, दरिद्रता और संकटों को दूर कर सत्य, धर्म और भक्ति का मार्ग दिखाती है। यह कथा स्कंद पुराण के रेवाखंड में वर्णित मानी जाती है और विशेष रूप से भगवान विष्णु के सत्यनारायण स्वरूप की महिमा का विस्तार से वर्णन करती है। प्रथम अध्याय, नारद जी और भगवान विष्णु का संवाद। एक समय की बात है, महर्षि नारद तीनों लोकों में भ्रमण करते हुए पृथ्वी लोक पर आए। यहाँ आकर उन्होंने देखा कि मनुष्य अनेक प्रकार के दुखों से पीड़ित हैं। कोई दरिद्रता से दुखी है, कोई रोगों से, कोई संतान के कष्ट से, तो कोई आपसी कलह और अशांति से। ये सब देखकर नारद जी का हृदय करुणा से भर गया। वे तुरंत क्षीर सागर पहुंचे और भगवान विष्णु के चरणों में प्रणाम कर बोले, हे प्रभु, पृथ्वी लोक के मनुष्य अत्यंत दुखी हैं। कृपा कर कोई ऐसा सरल व्रत और उपाय बताइए जिससे सामान्य गृहस्थ भी आपके कृपा पात्र बन सकें। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे नारद, तुमने लोक कल्याण की इच्छा से ये प्रश्न किया है। मैं तुम्हें एक अत्यंत सरल, सत्य और शीघ्र फल देने वाला व्रत बताता हूँ। यह व्रत है श्री सत्यनारायण व्रत। जो मनुष्य श्रद्धा और नियम से इस व्रत को करता है, उसके समस्त दुख नष्ट हो जाते हैं। धन, वैभव, संतान, सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु ने इस व्रत की विधि, कथा और फल विस्तार से बताए। नारद जी ने उन्हें बारंबार प्रणाम किया और पृथ्वी लोक की ओर लौट आए। द्वितीय अध्याय, साधु वैश्य की कथा। पृथ्वी लोक में काशी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह प्रतिदिन भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करता था। एक दिन भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास आए। भगवान ने उससे पूछा, तुम इतने दुखी क्यों रहते हो? ब्राह्मण ने अपनी दरिद्रता की व्यथा सुनाई। तब भगवान ने उसे श्री सत्यनारायण व्रत करने का उपदेश दिया। ब्राह्मण ने पूर्ण श्रद्धा से व्रत किया और शीघ्र ही उसके जीवन की दरिद्रता दूर हो गई। उसी नगर में एक धनी व्यापारी साधु वैश्य रहता था। उसने ये चमत्कार देखा और कारण पूछा। ब्राह्मण ने उसे सत्यनारायण व्रत की महिमा बताई। साधु वैश्य ने भी व्रत करने का संकल्प लिया। कुछ समय बाद उसकी व्यापार यात्रा सफल हुई और उसे अपार धन की प्राप्ति हुई। घर लौटकर उसने विधि पूर्वक सत्यनारायण भगवान की पूजा और कथा करवाई। तृतीय अध्याय, साधु के पुत्र और व्यापार यात्रा। साधु वैश्य की एक पुत्री थी। उसका विवाह हो चुका था। एक बार साधु अपने दामाद को व्यापार यात्रा पर साथ ले गया। यात्रा के दौरान साधु ने सत्यनारायण व्रत किया, लेकिन उसके दामाद ने प्रसाद का अपमान किया और कथा में श्रद्धा नहीं रखी। भगवान सत्यनारायण इससे अप्रसन्न हो गए। परिणाम स्वरूप साधु का धन नष्ट हो गया और वे अनेक संकटों में फंस गए। बाद में उन्हें अपनी भूल का ज्ञान हुआ। उन्होंने पश्चाताप किया और पुनः श्रद्धा से सत्यनारायण व्रत किया। भगवान की कृपा से उनका सारा धन वापस मिल गया और संकट समाप्त हो गए। चतुर्थ अध्याय, राजा उल्कामुख की कथा। एक समय राजा उल्कामुख अपने राज्य में प्रजा के कल्याण हेतु चिंतित रहते थे। उन्होंने ब्राह्मणों से सत्यनारायण व्रत की महिमा सुनी। राजा ने पूरे राज्य में व्रत का आयोजन करवाया। सभी ने श्रद्धा से कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण किया। राज्य में सुख, शांति, समृद्धि और धर्म की स्थापना हुई। प्रजा प्रसन्न रहने लगी और राजा का यश चारों दिशाओं में फैल गया। पंचम अध्याय, अहंकार का त्याग और पूर्ण फल। एक बार कुछ लोग अहंकार में आकर सत्यनारायण व्रत का अपमान करने लगे। उन्होंने इसे व्यर्थ बताया। भगवान ने उन्हें कष्ट देकर समझाया। जब उन्होंने पश्चाताप कर श्रद्धा से व्रत किया, तब उनके सारे दुख दूर हुए। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण ने सिद्ध किया कि जो श्रद्धा से इस व्रत को करता है, वह कभी दुखी नहीं रहता। व्रत का फल और महिमा। इस व्रत से दरिद्रता नष्ट होती है, गृह क्लेश समाप्त होता है, व्यापार में लाभ होता है, संतान सुख मिलता है, मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। समापन। हे भक्तों, जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, पढ़ता है या सुनवाता है, उस पर श्री सत्यनारायण भगवान की विशेष कृपा बनी रहती है। अगर आपको यह पावन कथा अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और सनातन भक्ति वाणी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में हम श्री सत्यनारायण व्रत की पूर्ण विधि, पूजा सामग्री और विशेष संकल्प मंत्र लेकर आएंगे।
ओम नमः भगवते वासुदेवाय।